तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप फॉरेन में अगर स्टडी करने के लिए जाते हैं यूजी प्रोग्राम के लिए या फिर पीजी प्रोग्राम्स के लिए, तो उनके लिए क्या एक अच्छा एडवाइस आप कर सकते हो? और आयरिश बेस्ड कंपनी है, प्लस थोड़ा वर्किंग कल्चर डिफरेंट हुआ काफ़ी। आप इंडियन एमएनसी से आप यूके एमएनसी पे जा रहे हो तो वर्किंग कल्चर डिफरेंट हुआ। कि हम कौन सी ब्रांचेस को ऑप्ट करें। कई क्वेरीज आती हैं ऐसी कि मैम मैं ब्रांच कौन सी ऑप्ट करूं, किस इंस्टीट्यूट में मैं जाऊं जहां पे मुझे ये बेस्ट ब्रांचेस मिल जाएं। क्या फिर बहुत खुशी का दिन था वो, जब मेरे को पहली बार आईसीटी का वीज़ा आया। मेरे घर पे बताया, सब बहुत खुश थे। मेरी बहन भी बहुत खुश थी कि हाँ मेरा भाई लंदन जा रहा है। और इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा और मेरे भाई से मिलकर कैसा लगा और आपको कैसे इन्फॉर्मेशन ये लगी जो हमने आपको प्रोवाइड की? जो भी स्टूडेंट्स सीएस आईटी और ब्रांच को लेके बहुत ज़्यादा माइंड में कंफ्यूजन रहता है, तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करेंगे सभी बच्चे जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक फॉरवर्ड भी करेंगे। मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ। मेरा भाई जो यहाँ पे मौजूद है मेरे स्टूडियो में, लंदन से आया हुआ है, तो आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, लंदन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और ये कैसे इंडिया से अपना यहाँ पे पूरा सफ़र तय करते हुए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं ये, और ये अपने बारे में बताएंगे। सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और कैसे आप अपने स्कोप को यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने टैलेंट को यूज़ कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ तक आप कैसे जा सकते हैं। इंडिया में ही आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हुए आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन कॉलेजेस में आप जा सकते हैं। कई सारे वेज और रास्ते आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप जॉब कहीं पे कर रहे हैं किसी इंडियन कंपनी में, तो आपको कैसे वो रोड मैप तैयार करना होगा, फॉरेन में जाके अपना एक झंडा गाड़ना है कि कैसे आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पे बहुत अच्छा एक स्कोप एक डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को खड़ा स्टैंड कर सकते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका नाम आले गुप्ता, ये मेरे छोटे ब्रदर हैं। तो आप ये बताइए आले कि आप जैसे मेरे ही एज के हैं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे तो नहीं हैं, आप कैसे यहाँ पे इंडिया में जब आप यहाँ पे आए थे, आपने यहाँ पे अपना कानपुर सिटी को आप भी बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली हम दोनों कानपुर के ही हैं, तो आपने कैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन लिया और आपने कौन सी ब्रांच से किया हुआ है? जैसे कि सीएसआईटी का ट्रेंड चल रहा है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बिहार के हैं, झारखंड के हैं, डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि सीएसआईटी ही सब कुछ है और कोई ब्रांच इतनी अच्छी नहीं है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं कैसे ऑप्ट करूँ अपनी ब्रांच को और कॉलेज कैसे सेलेक्ट करूँ, ये बताइए आप। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि इनने बताया कि ये मेरी बड़ी बहन है। भाई आप पकड़ लीजिए। तो जैसा बताया इनने, ये मेरी बड़ी बहन है और मैं अच्छा भाई हूँ। तो मैंने यहाँ से कानपुर से ही बीटेक करा है, मैकेनिकल से, रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और मैंने मैकेनिकल से बीटेक करा हुआ है। प्लस उसके बाद मैंने जॉब की टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा मैंने स्टार्ट किया नोएडा से। तो स्टार्टिंग वही कंपनी, वही पैकेज, स्टार्टिंग जो स्टार्ट होता है एमएनसीज़ का, बट धीरे धीरे मेहनत करी, स्ट्रगल किया, सब कुछ सीखा कंपनी में, और सीखने के बाद फिर अपॉर्चुनिटी मिली, मैनेजर से अच्छी जान पहचान बनी, गुड अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, तो धीरे धीरे क्लाइंट से भी रिलेशन अच्छे बने। तो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई कि आपको बाहर बुला रहे हैं, तो मैंने भी कहा ठीक है, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही तो बाहर जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग मैंने आईसीटी वीज़ा पे किया, टेक महिंद्रा ने मेरे को आईसीटी वीज़ा दिया 1 साल का। फिर बहुत खुशी का दिन था वो, जब मेरे को पहली बार आईसीटी का वीज़ा आया। तो मेरे घर पे बताया, सब बहुत खुश थे। मेरी बहन भी बहुत खुश थी कि हाँ मेरा भाई लंदन जा रहा है। और पहली बार जाने में क्या होता है कि आपको कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा, कैसे होगा, लंदन में क्या होगा, कैसे रहोगे आप। बट वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, कलीग्स थे, तो उन्होंने सब हेल्प किया कि आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे सब कुछ रहने का, खाने का सब। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट था। स्टार्टिंग में कंपनी देती है 15 दिन का आपको एकोमोडेशन, 15 दिन आप उसके बाद आप देख सकते हो बाहर कहीं जाके कि कहाँ आपको रहना है जो अच्छा लगे। तो हाँ, थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि आप कन्वर्ट कर रहे हो पैसों को, कि वहाँ पे क्या है $100 है, $1, £1, बट यहाँ पे क्या है कि वो एक ही पड़ता है। तो आप वहाँ जाते हो पहले तो आप कन्वर्ट करते हो कि ये सामान तो भाई £2 का है, 200 का है, हम क्यों लें। बट स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, बट धीरे धीरे आप उसमें हैबिचुअल हो जाते हो, क्योंकि आपकी सैलरी भी उतनी अकॉर्डिंग होती है कि आप उसके अकॉर्डिंग खर्चे कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये रहता है। बट हाँ, फिर स्टार्टिंग में आप गए 15 दिन स्टार्टिंग। तो पहली बात तो वहाँ का वेदर बहुत ख़राब। पहली बार जब मैं गया, तो जब मैंने ट्रॉली रखी अपनी, तो ट्रॉली हवा से गिर गई। तो मेरे को ये लगा कि मैं कैसे रहूँगा उस देश में। अब एकदम नया, सब कुछ नया, एकदम अलग ही फीलिंग थी वो। लेकिन बट धीरे धीरे मैं स्टार्टिंग 15 दिन होटल में रहा, फिर मेरे को एकोमोडेशन मिला, वहाँ पे एक फ़्लैट लिया हम लोग ने, फिर ऑफिस जाना वाना हुआ 1 महीना। फिर कोविड हो गया, तो कोविड में भी रिस्ट्रिक्शंस हो गई काफ़ी कि आप कैसे रहेंगे। घर वाले और परेशान कि आप क्या करोगे, आप कोविड में कैसे काम करोगे, घर कैसे आओगे। तो धीरे धीरे फिर लॉकडाउन हुआ, फिर
वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तो हम लोग को लैपटॉप वगैरह मिले कंपनी से, वहाँ से स्टार्ट किया हम लोग ने काम। धीरे धीरे फिर प्रोजेक्ट्स मिले हमको, और कोविड में भी सारा काम होता रहा। कोविड में कोई आईटी कंपनी का एम्प्लॉय खाली नहीं बैठा, सबसे ज़्यादा काम उसी के पास था। तो हम लोग वो करते गए। फिर 1 साल हुआ, फिर कोविड चलता रहा, हम लोग काम करते रहे, और बाकी घूमने फिरने के सारे ऑप्शंस बंद ही हो गए थे सब कोविड में। बट धीरे धीरे सब कुछ खुला। फिर नेक्स्ट ईयर मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई कि उनने कहा कि आपका वीज़ा एक्सटेंड करते हैं। तो मैंने भी कहा ठीक है, अपॉर्चुनिटी कुछ है नहीं, तो 1 साल वीज़ा और मेरा एक्सटेंड हुआ ICT पे ही। फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि अब मेरे को अपने डोमेन में ग्रोथ करनी चाहिए। मैं यहाँ पे अटक गया हूँ टेक महिंद्रा पे, और अगर मैं ग्रो करूँगा तो मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि मेरे पास वीज़ा की विजिबिलिटी बहुत कम रहती थी। बट मैंने ट्राई करा। नेक्स्ट ईयर 2021 पे सितंबर अक्टूबर में मेरे को नई कंपनी मिली, आयरिश बेस्ड कंपनी है वो, इंडिगो टेलीकॉम। उनने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे 3 राउंड इंटरव्यू हुए, और ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट मतलब लगता है कि हाँ चलो ठीक है, बट आपको अगर सब कुछ आता है और आपको नॉलेज है उस चीज़ की तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इंडियन MNCs में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, टेक्निकल पूछते हैं, वहाँ भी टेक्निकल पूछते हैं, बट बहुत डीप नहीं। आपको कम्युनिकेशन, आपका पॉजिटिव थिंकिंग बहुत मैटर करता है। तो आप इंटरव्यू में अगर आप इतना दिखा सकते हो तो आप हायरिंग आपकी बहुत आराम से हो जाती है। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बट हाँ थोड़े से एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, कंपनीज़ को भी थोड़ा बेयर करना पड़ता है। जो वो लोकल कैंडिडेट्स हायर नहीं करते हैं, अगर बाहर से हायर कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एक्सपेंड थोड़ा और करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा रहता है। बट हाँ अगर आप इंटरव्यू में उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो तो वो हायरिंग करते हैं। तो मेरी भी ऐसी हुई, मैंने वहाँ पे ICT वीज़ा पे स्विच करा, फिर मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे अब आ गया। मेरे पास 5 साल का वीज़ा है अब, और आयरिश बेस्ड कंपनी है, प्लस थोड़ा वर्किंग कल्चर डिफरेंट हुआ काफ़ी। आप इंडियन MNC से आप UK MNC पे जा रहे हो तो वर्किंग कल्चर डिफरेंट हुआ। ऐसा नहीं कि आप 12-12 घंटे काम कर रहे हो, आप पूरा UK कल्चर के अकॉर्डिंग 7.5 आवर्स पर डे कर रहे हो, 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है आपको बीच में, और आप मैनेज कर रहे हो। आपकी प्रमोशन हो गया है, आपका ग्रोथ चल रही है। अभी इस टाइम मैं क्वालिटी रोल पे हूँ, अभी मेरा प्रमोशन और लगा हुआ है टीम लीड पोजीशन पे। तो आप मेहनत करते जाए, सीखते जाए, जो कंपनी में है सब करते रहेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग मैकेनिकल से मैंने किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग में था, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग। तो वो इंडिया में ऑप्शन ज़्यादा है नहीं उसके, हैं लेकिन बट बहुत रेयर चांसेस है, और आपको उतनी स्किल्स टेक्निकलिटी आनी चाहिए। बट मेरे को फॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें डिज़ाइनिंग और प्लानिंग थी, बट टेलीकॉम प्रोजेक्ट था। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम है तो मेरा टेलीकॉम डोमेन नहीं था, बट प्लानिंग डिज़ाइनिंग मेरा डोमेन था। वो अभी भी मेरा मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं कि CSIT करके ही आप सिर्फ MNC में जाके MNC में ग्रोथ कर सकते हो। आप मैकेनिकल में रह के भी आप जो है डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी डोमेन्स हैं। जैसे मैं टेलीकॉम में आया तो प्लानिंग डिज़ाइनिंग टेलीकॉम, फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे जियो करता है, जियो भी फाइबर प्लान करता है, घर घर फाइबर जा रहा है। तो सिमिलरली वहाँ पे कंपनीज़ हैं, ओपन रीच है, कम्युनिटी फाइबर है, सिटी फाइबर है, वो घर घर फाइबर देता है। और जिस अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, लंदन की बोरोज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पे फाइबर की प्लानिंग होती है। तो वो प्लानिंग हम लोग डेस्कटॉप पे करते हैं, फिर डेस्कटॉप पे हम लोग डिज़ाइन बना के देते हैं, उसको पूरा क्वालिटी चेक करते हैं, फिर क्लाइंट्स को देते हैं, तो क्लाइंट अप्रूव करके वो नेटवर्क को लाइव करते हैं ताकि घर घर फाइबर जा सके। तो ऐसा कुछ हम लोग काम करते हैं वहाँ पे MNCs में, जो प्रोजेक्ट है मेरा इस टाइम। तो आलेख, आपने ये अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में स्टूडेंट्स को हमारे बहुत डीप में समझाया है, और CSIT ही सब कुछ नहीं है, मैकेनिकल से भी आप वर्ल्ड वाइड अपनी जॉब्स, अपने स्कोप्स, अपॉर्चुनिटीज़ वर्ल्ड वाइड आप उसको कर सकते हैं। एंड आप अपने ही जो स्किल्स हैं उसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं। अगर आप नॉन CSIT स्टूडेंट है तो आप मैकेनिकल में भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। आप जैसे अभी बता रहे हैं कि मैं सारी जो ऑपरेशंस हैं वो सब मैं देखता हूँ, सॉफ्टवेयर है, हमें समझाया जाता है, ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं 12th में, जो अभी बच्चे हैं जो JEE मेंस का पेपर देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, तो उनके माइंड में उनके गार्जियंस जैसे कुछ प्रेशर बनाते हैं कि CSIT का ही ट्रेंड चल रहा है तो आप CSIT ही लीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ही कम इसके बारे में जानकारी है कि हम कौन सी ब्रांचेस को ऑप्ट करें। कई क्वेरीज आती हैं ऐसी कि मैम मैं ब्रांच कौन सी ऑप्ट करूं, किस इंस्टीट्यूट में मैं जाऊं जहां पे मुझे ये बेस्ट ब्रांचेस मिल जाएं, क्या हाई, और वहां का प्लेसमेंट और पैकेज भी बहुत हाई हो। सो आपने जैसे डिसाइड किया ये सारी चीज़ें, तो आपके माइंड में ऐसा कोई, जैसे हम लोगों ने साथ में ही ऑब्वियसली बैठ के ये सब चीज़ें डिस्कशन की थी उस टाइम पे कि दीदी मैं क्या ऑप्ट करूं, किस कॉलेज से बीटेक करूं, आप भी मुझसे ये सारी चीज़ें पूछते थे उस टाइम पे। तो आज भी वो बच्चों के मन में डाउट है, तो क्रेज़ सीधी सी बात है CSIT का है और स्कोप भी रहेगा, लेकिन अदर ब्रांचेस से भी वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये आप एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं।
और वो बच्चों तक पहुंच भी रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है आलेख। और मुझे एक बात बताइए कि अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कैसे ये चीज़ डाउट को क्लियर करना है कि हम कैसे अपनी ब्रांचेस को बाइफरकेट कर पाएँ, और एग्ज़ाम को हम इतना ज़्यादा जो हम प्रेशर में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। सो एग्ज़ाम अगर नहीं भी क्रैक कर पाए, फॉर एग्जांपल एडवांस नहीं क्रैक हुआ जिन बच्चों का, जो आईआईटी नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट तक भी पहुंच पा रहे हैं, सो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, उन इंस्टीट्यूट से भी कैसे अपनी चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं, ये आप बताइए। तो स्टूडेंट्स, बस मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज़ के, दिल्ली, गुड़गांव, यूपी, बिहार, जहाँ के भी हैं, तो उनके बस वही मैं टिप देना चाहूँगा कि जो आप कर रहे हैं बस आप करते जाइए, अपने इंटरेस्ट को आप चुनिए। CS, IT, मैकेनिकल, सिविल, ये सब ऐसा घर वालों के प्रेशर पे या कुछ भी हो ऐसा नहीं लेने की ज़रूरत है। आप अपने जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस पर आप अगर जाएंगे तो आप आगे बहुत ग्रो करेंगे उस पर। अगर आप बिना इंटरेस्ट की लेंगे किसी के प्रेशर पे, तो वो आप आगे जाके आप उस पर बोर्डम फील करोगे कि मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि आप में इंटरेस्ट नहीं आएगा वो चीज़। अगर आप इंटरेस्ट कर लोगे तो आप आगे जाके उसी में आप ग्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैकेनिकल में गए तो आप प्रोडक्शन में ही जाओगे, ऐसा नहीं है। मैं भी मैकेनिकल से हूँ, मैं प्रोडक्शन पे नहीं गया क्योंकि प्रोडक्शन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डिज़ाइन में था, तो मैं डिज़ाइन में आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल CS है तो वहाँ पे आप कोडिंग ही करोगे। सिर्फ कोडिंग नहीं होती CS में, कोडिंग के अलावा टेस्टिंग, सपोर्ट, बहुत सारे टेक्निकल रोल्स होते हैं, तो वो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो अभी आप 12th में, 11th में जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रहता है कि आप लोग कंफ्यूज रहते हो कौन सी ब्रांच लें, बीटेक कौन सा लें, कॉलेज कौन सा लें। तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं किसी से, मेरी दीदी से, बहन से कर सकते हैं, आप काउंसलर हैं ये, और भी आपके जो गार्जियंस हो, और भी आपके जो रिलेटिव्स हो जो अच्छी जगह बीटेक करे हो, जिसने IITs NITs, ऐसा नहीं कि IITs NITs वाले ही सिर्फ करते हैं, बाकी और भी प्राइवेट में लोग बीटेक करते हैं तो वो भी अच्छी जगह जॉब करते हैं। मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो नॉन IITians है और IIITians है, वो भी अच्छी जगह बहुत जॉब कर रहे हैं। कोई अमेज़ॉन में है, कोई SCL में है, कोई इन्फोसिस में है। तो ऐसे ही आप, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज आपको सिर्फ IT और IIIT से ही मिलेंगी। अच्छा, आपने जैसे आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है, तो आपने आफ्टर बीटेक ये नहीं सोचा कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूं? गेट है, PSU है, PSU के लिए एंट्रेंस होते हैं, तो इसके लिए आपने नहीं सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूं गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट में ही क्यों जाना है? तो मैंने गवर्नमेंट का भी ट्राई किया था, बैंक के एग्ज़ाम्स दिए थे, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया कि वो लगता है बैंक में जाके वही 9 to 6 जॉब करो, आप बोर होगे, कुछ आपकी ग्रोथ नहीं होगी, स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसी को आप रिपीटेटिव टास्क करते रहोगे, तो वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को ऐसा लगा प्राइवेट में जाएंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर 1-2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज होती हैं, आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया प्रोजेक्ट आएगा, आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको आप कुछ सीखेंगे उनसे, तो धीरे धीरे आपकी स्किल ग्रोथ होती रहती है। जैसे कि मेरा अभी प्रमोशन होने वाला है टीम लीड के लिए, तो अभी हुआ नहीं है, मैं कंफर्म बस कर दूंगा कुछ दिनों में, अभी हुआ नहीं है, बट हाँ लगा हुआ है। तो आप धीरे धीरे आप उसमें ग्रो कर सकते हो। मेरे को गवर्नमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था वो चीज़ का। ठीक है, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप फॉरेन में अगर स्टडी करने के लिए जाते हैं, UG प्रोग्राम के लिए या फिर PG प्रोग्राम्स के लिए, तो उनके लिए क्या एक अच्छा एडवाइस आप कर सकते हो? तो फॉरेन स्टडीज़ के लिए आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। US जाने के लिए आपको GMAT GRE देना पड़ता है। अगर आप मैनेजमेंट जाना चाहते हो GMAT, इंजीनियरिंग में आपको रहना है, MS करना है इंजीनियरिंग से, तो आपको GRE देना पड़ेगा। और बाकी कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK आपको IELTS देना पड़ेगा। IELTS आप दोगे, उसमें मिनिमम स्कोर होता है, उस स्कोर के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का एक एडवांटेज ये है कि आप 1 साल में ही पूरी डिग्री कर सकते हैं वहाँ। US में थोड़ा सा ऑप्शन नहीं है, US में आपको 2 साल करना पड़ेगा। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जाएँ और कनाडा जाएँ या फिर UK आएँ, तो UK में आप 1 साल में ही MBA की डिग्री या फिर आप मास्टर्स की डिग्री आप बोले तो कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी हैं, ऑक्सफोर्ड है, क्रैनफील्ड है, कैम्ब्रिज है, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लंदन यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। तो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं जो सजेशंस मेरे से भी लेते हैं, और वो भी वहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो भी पूछते रहते हैं जॉब ऑफ़र के लिए कैसे जॉब मिलती है UK में, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो आप धीरे धीरे जब आप उस पर आ जाओगे तो आपको धीरे धीरे एक रास्ता वे मिल जाता है आपका, उस बात पे आप चलोगे तो वो बात आपकी बन जाती है ऑटोमेटिक। तो ऐसा पैनिक करने की वो ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं कि नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, तो वो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे उसी पाथ पे चलते रहिए जो आपने अपने दिमाग में बना रखी है या आपने जो सोच रखा है, तो आप उस पर आप करते रहेंगे डेवलपमेंट अपने आप को, तो आप आगे डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो ऐसा वो ग्रोथ रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जितने भी बाउंड्रीज़ हैं, जितने भी आपकी जो सीमाएं हैं वो खोलिए,
थोड़ा दुनिया देखिए, थोड़ा बाहर का एक्सप्लोर करिए। गूगल है आपके पास, ओपन नॉलेज आपको मिलती है हर जगह से। मोबाइल सबके पास है आजकल, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप है, और इंटरनेट आजकल बहुत सस्ता है इंडिया में। वहाँ तो मेरे लिए बहुत महंगा है, यहाँ पे तो बहुत सस्ता है बहुत। तो आपको यूटिलाइज़ करिए, टाइम वेस्ट ना करिए फालतू की वीडियोज़ में। बस यही मैं बोलना चाहूँगा। भाई ये बताओ कि 2 साल से जैसे तुम इंडिया को छोड़ के यहाँ यूके में रह रहे हो, हमसे आप बात भी करते रहते हो, समय समय पे वीडियो कॉल कर लेते हो, और आपको टाइम कैसे मिल जाता है अपनी कंपनी में ऐसे वर्क आवर्स पे? आप टाइम कैसे निकाल पाते हो? वहाँ पे ऑब्वियसली आपका वर्क फ्रॉम होम ही था कोविड की वजह से, आप ज़्यादा ऑफिस में वर्क नहीं कर पाए हो। सो आपने अपने रूम को ही अपना ऑफिस बना लिया था और आप वहीं से अपना काम भी कर रहे थे, हमसे बात भी कर रहे थे। सो आपको कैसे लग रहा है कि वहाँ पे क्या बेनिफिट्स आपको इस कंपनी में मिल पाए? आपने स्विच किया इंडियन कंपनी से, आपने यूके आयरिश बेस्ड कंपनी में आप बता रहे हैं कि हमने स्विच किया हुआ है। सो आपको वहाँ पे और इंडियन कंपनी में क्या अंतर लग रहा है, और क्या आपको बेनिफिट्स लग रहे हैं इंडियन एमएनसीज में एंड आपके यूके एंड आयरिश बेस्ड कंपनीज में? क्या डिफरेंस है? एंड आप हमारे स्टूडेंट्स को भी बताइए कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है वहाँ पे। तो जैसा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं पहले इंडियन एमएनसी में था, फिर बाद में मैंने आयरिश बेस यूके कंपनी में स्विच किया, तो हाँ डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। स्टार्टिंग में मैंने जब टेक महिंद्रा में करता था तो यहाँ पे इंडिया में तो बहुत प्रेशर होता था कि जा रहे हैं ऑफिस, ना लैपटॉप था ना कुछ था, डेस्कटॉप था कि आप जा रहे हो रोज़ और आपको 12-12 घंटे 10-10 घंटे भी करना पड़ता है। प्लस फिर आप वहाँ से घर जाओगे, आपको कैब चाहिए तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप वहाँ भी बाहर ही रह रहे थे अकेले, तो वहाँ पे भी सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता था। बस इंडिया में ये था कि चलो आपको मेड मिल जाती है, काम वाले मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा बेनिफिट रहता है कि चलो सपोर्ट मिल जाता है। बट आप जैसे फ़ॉरेन जाओ तो वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं आपको। पहले तो जितने भी आपका साफ़ सफाई और सामान लाना, जितना भी जो भी है सब आपको खुद मैनेज करना है। बाथरूम तक साफ़ करना पड़ता है खुद। तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है कि आप जो आपने कभी घर पे नहीं करा, बर्तन धोना और बाथरूम साफ़ करना, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि आपको वीकेंड निकालना पड़ता है टाइम सफाई करने के लिए। तो आपके अगर फ्रेंड्स वगैरह वहाँ रह रहे हो तो अच्छे से टाइम कट जाता है आपका। लेकिन आप अकेले हो, थोड़ा सा बोर रहता है कि आप कैसे क्या करोगे मैनेज, तो आपको फिर कॉल करनी पड़ती है सबको। और वहाँ पे थोड़ा टाइम डिफरेंस भी रहता है, यहाँ से 5.5 घंटे थोड़ा पीछे है वो, तो आपको उस टाइम को भी देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि इस टाइम फ़ोन करे कोई, इस टाइम मैं फ़ोन करूँ तो लोग मिल जाएँ। तो ज़्यादा नहीं, यूके का डिफरेंस तो खैर कम है, यूएस का थोड़ा ज़्यादा है, बट यूके का मैनेजेबल है। तो मैंने बहुत मैनेज करा कि यहाँ का टाइम और वहाँ का टाइम दोनों का मैं सेट करके रखता था कि जैसे वहाँ पे इंडिया में क्या टाइम होगा तो मैं कॉल कर सकता हूँ कि नहीं। अगर कोई मेरा दोस्त भी फ़ोन करा तो उसको भी मैंने बोल दिया कि अपना टाइम अकॉर्डिंग आप सेट करके मेरे को कॉल करो, तो उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल सेट हो जाती है। अब 2 साल से मैं कर रहा हूँ तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। अब तो खाना ही बना लेता हूँ और सब कुछ कर लेता हूँ मैनेज। और बाकी कंपनी के अब मैंने स्विच किया तो अब मेरे को पुरानी कंपनी से बहुत बेनिफिट्स मिल गए। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, आप अपना बस काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते जाइए। और कंपनी के बेनिफिट्स में आपको पर्क्स एट वर्क मिलते हैं, बहुत सारे कूपन्स, डिस्काउंट्स, और पिज़्ज़ा हट और पिज़्ज़ा डोमिनोज़ वहाँ पे भी सब कुछ है। आप शॉपिंग करिए, वहाँ पे डिस्काउंट कार्ड्स मिलते हैं, कूपन्स मिलते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लस वहाँ पे कुछ ऐसे यूनिक आइटम्स हैं जो यहाँ नहीं मिलते हैं, और मैं बहुत सारा सामान लेके आया हूँ सबके लिए। शॉपिंग की मैंने, चॉकलेट्स बहुत अच्छी मिलती है, तो मैंने अपनी बहन को भी बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की हैं और अपने दोस्तों के लिए बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ। तो वो थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है कि आप 2 साल बाद आप यूके से इंडिया आ रहे हो तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आओगे और सब आपको बोलेंगे हाँ भाई क्या लाए आप, लंदन से क्या लाए मेरे लिए। तो एक मेमोरी हो जाती है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है आपका। हाँ थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा हो गया, मेरा प्लान था 1 साल में ही आने का, बट कोई नहीं, अब जो ऊपर वाले की मर्ज़ी वो वैसा हो गया मेरे साथ और मैं बहुत खुश हूँ उसमें। चलो तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो है अब तुम्हारा प्लान जो है अभी आगे और लंदन में और समय बिताने का है, क्या ऐसा है? हाँ भाई बिल्कुल, मेरा प्लान है, मेरा 5 साल का वीज़ा है तो मेरा प्लान है अभी और एक्सटेंड करने का। बट जो कंपनी मेरे को मिली है तो बहुत अच्छी कंपनी है और वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। और मैं अभी 2 महीने के लिए इंडिया आया हूँ और कंपनी वालों ने मेरे से बोला कि आप हाँ ठीक है आप इंडिया से ही काम कर लो 1 महीना, क्योंकि उनको लगता है कि फैमिली भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि वर्क इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने बोला फैमिली जाइए, फैमिली से मिलिए, बहुत टाइम हो गया आपको, तो वो माइंड नहीं करते यूके कंपनीज़। बट अगर आप इंडियन कंपनी में हो तो थोड़ा सा आनाकानी रहती है कि आप क्यों जा रहे हो, छुट्टी लेके आप जाइए, उनका लैपटॉप नहीं ला सकते आप यहाँ पे। बट मेरे को ऐसे कंपनी में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, मैं लैपटॉप लेके आया, मैंने 3 दिन अभी प्रीवियसली काम भी किया है। और मैं इस हफ्ते होली का फेस्टिवल है तो मैंने पूरी छुट्टी ले रखी है ताकि घर वालों से थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ और दोस्तों से मिल सकूँ, थोड़ा फ्री माइंड रहूँ। तो इस हफ्ते की छुट्टी है, अगले हफ्ते फिर मैं वर्क करूँगा पूरा नॉर्मल। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं, बहुत अच्छा कंपनी, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है। क्या आपने भाई ये सोचा था कि आप जब 2 साल के बाद आओगे तो आप दीदी के स्टूडियो में आके, द मेंटा के स्टूडियो में आके आप यहाँ पे मुझसे ऐसे बात करोगे और लकी सर से मिलोगे और प्रांशी दीदी से मिलोगे?
तो स्टार्टिंग जब मेरी बहन ने स्टार्ट किया था ऑफिस, तो स्टार्टिंग में मैं भी था, मैंने भी बहुत हेल्प की सब सेटअप करने पे। वो करीब 4 साल पुरानी बात है, तब स्टार्टअप ही था, ऑलमोस्ट कुछ नहीं था ना के बराबर। तो स्टार्टिंग में मैं भी लगता था, बहुत सेटअप किया सारा ऑफिस वगैरह, और बहुत फ्रेंड्स थे जो साथ में लगते थे। मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, मम्मी भी रहती थी, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, प्लस दीदी के जो साथ में काम करते हैं लकी, वही बहुत हेल्पफुल है, और सब ने साथ में मिल के पूरा सेटअप किया। अब तो बहुत अच्छा ऑफिस हो गया है और बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं दुआ करूँगा कि और सब्सक्राइबर्स बढ़े, इनके लाखों करोड़ों हो, और जो भी इंफॉर्मेशन हो वो दीदी अपना अच्छे से शेयर करती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्क करती है, तो उसको सपोर्ट मिले, सब कुछ अच्छे से चलता रहे, और जो भी हो मैं भी हेल्प करने को हमेशा रेडी हूँ, तो वो चलते रहना चाहिए। तो मैंने कभी इसलिए सोचा था कि इतना कभी ग्रो होगा, बट 4 साल में जो मैंने स्टार्ट किया वो मैं अब देखता हूँ, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। मैं बोलूँगा कि डबल ट्रिपल ग्रोथ है, ऐसा बोलूँगा। तो जो सब्सक्राइबर्स पहले नहीं थे, ये लोग पहले नहीं करते, पहले ऑफलाइन सब कुछ करते थे, इनने भी कोविड की वजह से काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की, सब कुछ ऑनलाइन किया, तो वो भी स्मार्ट वर्क की एक तरह से, तो वो इनने अडॉप्ट किया, वो उस पर अडेप्ट करके बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इनको, और अभी भी ये लोग ग्रो कर रहे हैं इस पर, और ग्रो करते रहें। देखा, ये आलेख हैं और इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने पीएसआईटी से बीटेक करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं और पेरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने इनको यहाँ पे स्टूडियो में हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस की वजह से ड्रॉप ले लेते हैं, या फिर जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये प्रेशराइज करते हैं कि भाई सीएस लो। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि भाई हमको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी तो हम बीटेक नहीं करेंगे। इस साल 2021 की काउंसलिंग में कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनको कंप्यूटर साइंस मिल रहा था दूसरे आईआईटीज़ में, पर उनका टारगेट था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर या फिर जो कोर आईआईटी, जो ओल्ड आईआईटीज़ हैं वो उनको चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने ड्रॉप किया। अब वो ड्रॉप करके दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने नॉन सीएस ब्रांच से बीटेक करने के बाद टेक महिंद्रा से स्टार्टिंग किया, एक इनिशियल अमाउंट, जैसे नोटिस की होगी कि नॉन सीएस ब्रांच से इन्होंने बीटेक किया और टेक महिंद्रा में एक इनिशियल पैकेज से स्टार्ट करके ये आज की डेट में इनका अच्छा खासा पैकेज है, और जो भी सुविधाएं इनको मिल रही हैं, लंदन की कंपनी जो लंदन बेस्ड कंपनी है जो इनको सुविधाएं दे रही है, वो बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, और गवर्नमेंट में भी इन्होंने ट्राई किया था, पर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आज इनका मतलब स्कोप जो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इनका आज करियर है, और अच्छी पोस्ट पे ये काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया प्रमोशन भी होने वाला है। तो इसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किए हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किए हैं, और आज की डेट में एक अच्छे मुकाम पे हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको अपने स्टूडियो में बुला के आप तक उनके मैसेज या उनकी जो भी जर्नी रही है उसको वो आपसे शेयर करें। इससे आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा, एक आपको पाथ मिलेगा, एक वे मिलेगा कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी तो हम लोग हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, हमारा करियर अच्छा नहीं होगा, हमें जॉब अच्छी नहीं मिलेगी। सब कुछ हो जाएगा, बस आप लगे रहिए, जो भी आपका डेडिकेशन है और जो आपका इंटरेस्ट है। किसी के कहने से, किसी को देख करके कि उसने कंप्यूटर साइंस लिया, उसका इतना पैकेज था, या 10 साल पहले किसी भैया ने बीटेक किया था मैं कंप्यूटर साइंस से, वो आज 2 करोड़ के पैकेज पे काम कर रहे हैं। 10 साल पहले इंजीनियरिंग की कंडीशन थोड़ी अलग थी, आज अलग है। आज आप कंपनीज़ को स्किल ओरिएंटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है, कंपनीज़ को जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी ज़रूरत है। बड़े बड़े कंपनीज़ के सीईओज़ जो हैं वो बोलते हैं कि हमको डिग्री तक की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अगर टैलेंटेड हैं, अगर स्किल्ड हैं तो वहाँ जाके जॉब कर सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। आप सबके नाम जानते हैं, सारे आर्टिकल आप लोगों ने देखे होंगे। तो आलेख हमारे स्टूडियो में आए, इनका थैंक यू बहुत सारा, और आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।